बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तेज तेज कदम उठाता हुआ हाकिम अली चला आ रहा था। उसने हाथ में कूंडा पकड़ा हुआ था और चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था और आंखों में खून उतरा हुआ था। फिर अचानक उसके सामने मुंशी आ गया। उसने अपना सफ़ेद चश्मा दुरुस्त किया और शैतानी मुस्कुराहट लेकर बोला, आइए जागीरदार साहब, आइए। वहाँ आपका सब लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और अल्लाह बख्श को हमने डेरे पर बिठा रखा है। अगले ही लम्हे हाकिम अली कूंडा पकड़े और गोल तकिए से टेक लगाए गुस्सा भरे लहजे में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने ज़मीन पर बैठे अल्लाह बख्श की तरफ देख रहा था, जबकि अल्लाह बख्श हाथ जोड़े डरा सहमा हुआ ज़मीन पर बैठा हुआ था और एक तरफ सिकंदर अली कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ दिलावर अली, बहादुर अली और बख्तावर अली खड़े हुए थे। और अब तो मुंशी भी हाथों में रजिस्टर उठाए हाकिम अली के सर पर खड़ा था और हाकिम अली मुसलसल आंखें फाड़ फाड़ कर अल्लाह बख्श की तरफ देख रहा था। डर के मारे अल्लाह बख्श को पसीने छूट रहे थे। फिर अचानक हाकिम अली गरजती हुई आवाज में बोला, अल्लाह बख्श। हाकिम अली की इतनी दहशत देखकर अल्लाह बख्श थर थर कांप रहा था। अल्लाह बख्श बोले, तुझे तेरी इस गलती की क्या सजा दी जाए? जागीरदार साहब, अगर कोई इंसान होता तो आप खेतों की तरफ जाने की गलती न करता, लेकिन वो बेज़बान जानवर थे जो गलती से आपके खेतों में घुस गए। लेकिन जनाब, गलती मेरी ही थी जो अपने जानवरों का ध्यान नहीं रख सका, जिसके कारण आपके तमाम खेत बर्बाद हो गए। मुझे बूढ़े को माफ़ कर दें, गरीब पर तरस खाएं, मेरी इस गलती को माफ़ कर दें। तरस तो मैं अपने बाप पर भी कभी ना खाऊं। तो फिर किस खेत की मूली है? हाँ। हाकिम अली एकदम उठकर खड़ा हुआ। हमारा इतना नुकसान हुआ है और तुझे माफ़ कर दें, ये कभी नहीं हो सकता। तुझे तेरी इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अल्लाह बख्श सिकंदर अली ने इतना कहा और ख़ुद उठकर खड़ा हो गया। चाचा जी, ये छोटे चाचा बिल्कुल ठीक कहते हैं, इससे इसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। दिलावर अली ने अपनी हथेली पर मुक्का जमाते हुए कहा। हाकिम अली बोला, कल कितने जानवर थे इस बूढ़े के जिनकी वजह से हमारे खेत बर्बाद हुए? 3 भैंसें, 2 गायें और 4 बछड़े थे। चाचा जी, बख्तावर अली ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा। बहुत खूब। अब वो तमाम जानवर इस वक्त कहाँ हैं? चाचा जी, इस वक्त वो तमाम जानवर आपके साले बहादुर अली ने कब्जे में लेके रखे हुए हैं और बांध दिए हैं पिछवाड़े में। हाँ भाई साहब, आपके भतीजे बख्तावर ने बिल्कुल ठीक कहा, बहादुर अली ने कहा। अचानक दिलावर अली बोला, चाचा जान, इन जानवरों में से 1 भैंस और 2 बछड़े मैं रखूंगा। फिर अचानक हाकिम अली खान की गरजती हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह बख्श, तेरे वो तमाम जानवर इस वक्त हमारे कब्जे में हैं और हाकिम अली तुझे इतनी दर्दनाक सजा देगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। जागीरदार साहब, आप ऊपर वाले के खौफ से डरिए और मुझे मेरे जानवर वापस कर दे, उसके कहर से डरिए। नहीं अल्लाह बख्श, ये अनहोनी है। हमारे रास्ते तो बदल सकते हैं लेकिन हमारे उसूल नहीं बदल सकते। सुन लिया तूने? अल्लाह बख्श सिकंदर अली ने गरजती हुई आवाज़ में कहा। बहादुर अली, जी भाई जी। उठा इस बूढ़े पर इतने कोड़े बरसा के अपनी आखिरी सांसें तड़प तड़प कर निकाल दे। हाकिम अली का हुक्म सुनकर बहादुर अली हाथ में कोड़ा लिया गया। अब मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखेगा। इतना कहते हुए बहादुर अली ने हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा सीधा किया और अल्लाह बख्श पर बरसाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। मुझे माफ़ कर दें जागीरदार साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। ऐसा सोचना भी मत अल्लाह बख्श, यहाँ गलती करने वाले की सज़ा सिर्फ मौत है, मौत। इतना कहकर हाकिम अली वहाँ से चला गया। बाकी तमाम लोग भी साथ चल दिए। अल्लाह बख्श की बेबसी पर हंसता हुआ मुंशी पीछे पीछे चल दिया।
बहादुर अली ने जोर जोर से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। फिर चंद ही मिनटों में अला बख्श जमीन पर गिरा पड़ा था और तड़प रहा था, लेकिन उसने कोड़ों की बारिश जारी रखी थी। अला बख्श की दर्दनाक चीखें दूर दूर तक सुनी जा रही थी। अचानक ही हवेली का दरवाजा खुला और अला बख्श खून में लथपथ फटे हुए कपड़ों के साथ गिरता संभलता हुआ अंदर गिरा। राबिया जो चूल्हे के करीब बैठी हुई थी, खाना पका रही थी, बाप की ऐसी हालत देखकर भागती हुई उसके करीब आई। बाबा, बाबा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ तुझे? तेरी ये हालत किसने की है? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर सुगरा भी वहां आ गई। राबिया, ये तुम्हारे बाबा को क्या हुआ? सरताज, कुछ तो बोलिए। इस घर में आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे हो रहे थे। राबिया मुसलसल रो रही थी, सुगरा जबकि अल्लाह बख्श को झंझोड़ रही थी। सरताज, कुछ तो बोलिए, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? बड़ी मुश्किल से उसकी जबान ने साथ दिया और अल्लाह बख्श की दर्द की शिद्दत से कराहते हुए बोला, हमारे जानवरों की वजह से जागीरदार हाकिम अली के तमाम खेत बर्बाद हो गए, जिसकी सज़ा उसने मुझे ये दी है, और हमारे जानवरों पर उस जालिम ने कब्जा कर लिया है। और तो और उन्होंने मुझे इतनी बेदर्दी से मारा है कि अब मैं 1 मिनट जिंदा नहीं रहूँगा। राबिया की माँ, बाबा, बाबा, अल्लाह के वास्ते हमें छोड़कर मत जाना, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? राबिया की माँ, मेरी इस बेटी का हमेशा ख्याल रखना। इन आखिरी अल्फाज के साथ अला बख्श की आंखें बंद हो गईं, हमेशा हमेशा के लिए। राबिया और सुगरा अला बख्श की लाश पर धाड़े मार मार कर रो रही थी। ऊपर खड़े तमाम लोग बहती आंखों से ये मातम देख रहे थे, लेकिन इन लोगों को शायद सुकून नहीं मिला था। उन्होंने उसकी लाश को दफनाना भी गवारा न किया और उसे उठवाकर एक वीराने में फेंकवा दिया, जहाँ कुछ दिनों बाद उसके जिस्म की हड्डियां देखने को मिली। अल्लाह बख्श के घर वालों का आना जाना लगा हुआ था। उन लोगों में मौजूद गुलाम रसूल आगे बढ़ा और सुगरा के सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा बहन, अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन हाँ, तुम चाहो तो कानून का सहारा लेकर उस जागीरदार को फांसी की सजा दिलवा सकती हो। ऐसा करने में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। इतना सुनकर इल्मदीन आगे बढ़ा और बोला, अरे जाने दीजिए मियाँ, तुमको इस गांव में किसी के रिश्तेदार हो और यहाँ नए नए आए हो। तुम शक्लो सूरत से एक शरीफ इंसान लगते हो और इज्जतदार भी हो, इसलिए तुम इस मामले में ना पड़ो। अच्छा किया कि यहाँ से चले जाओ। ज़रा गौर से सुनो, इस गांव का जागीरदार जो है ना, वो बड़ा जालिम है। उसका नाम हाकिम अली है। वह जालिम गरीबों और यतीमों की ज़मीनों और जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है। अरे ये तो उसका पुराना पेशा है, और वो जागीरदार जब भी चाहे, जिसको भी चाहे, मौत के घाट उतार देता है। तो ये गांव वाले कानून का सहारा क्यों नहीं लेते? गुलाम रसूल ने पूछा। अरे मियाँ, ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो जानबूझकर हाकिम अली के खिलाफ कदम उठाए? उसके खिलाफ चलने वाले को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। यह भी पिछले दिनों की बात है। एक नौजवान हाकिम अली के खिलाफ बोला था, उसके आदमियों ने सरेआम गांव में उसको फांसी दे दी थी। उसकी लाश को इस तरह वीराने में फेंकवा दिया था जिस तरह अला बख्श की लाश को फेंकवा दिया है। इसके बाद इसी डर की वजह से कोई उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई भी कदम नहीं उठाता। अचानक सुगरा उठ खड़ी हुई और अपने साफ करते हुए आंसू बोली, इस गांव के लोग बहुत गरीब हैं और बेबस हैं। हम कभी भी इन जालिमों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आज भी हमारे दिलों से यही आवाज़ निकलती है कि जिस तरह वो जालिम जुल्म करने वाले बेगुनाह लोगों को मार रहा है, इसी तरह उसका एक दिन यही हाल होगा। ऐसा ज़रूर होगा। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है और हमारी बद्दुआएं एक दिन कहर बनकर उन जालिमों पर टूटेंगी। इधर हाकिम अली गोल तकिए से टेक लगाए खिल खिलाकर हंस रहा था। मुंशी जो उसके कांधे दबा रहा था बोला, क्या बात है हुजूर, आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ मुंशी, बात ही कुछ ऐसी है। हम जब भी किसी मजलूम पर जुल्म करते हैं तो किसी की जुर्रत तक नहीं होती कि गांव का कोई आदमी हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सके। वो तो है ना हुजूर, पर यह तो बहुत पुरानी बात है कि पिछले कई सालों से गांव वालों के दिलों में आपका डर बैठा हुआ है, और इस डर का नाम है हाकिम अली। इतना सुनकर हाकिम अली के मुंह से एक कहकहा फूट पड़ा। अचानक अंदर गामू भी आ गया। आपका गुलाम, आपका खादिम, आपका नौकर हाजिर है। देखो गामू, तुम हमारे बहुत पुराने नौकर हो और हमेशा अच्छी खबर सुनाते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी कोई अच्छी ही खबर लेकर आए होगे। नहीं सरदार साहब, आज अच्छी खबर नहीं है, बहुत बुरी खबर है। क्यों?
کیا ہوا؟ کون بدنصیب ہے جس کی موت آئی ہے؟ حاکم علی یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے لال پیلا ہوا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ روڈ کے ساتھ والی جو زمین ہے جہاں آپ بہت بڑی فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، دراصل مسجد کے مولوی حسین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس زمین پر مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جہاں گاؤں کے بچے اردو اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کمینے کی یہ ہمت کہ ہمارے خلاف چل پڑے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے ہی لمحے مولوی حسین کو دلاور علی اور بختیار علی پکڑ کر حاکم علی کے سامنے لے آئے۔ جاگیردار صاحب، یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں مجھے یہاں لایا گیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ اچانک سکندر علی گرجتی ہوئی آواز میں بولا، بکواس بند کر مولوی، ابھی تجھے پتہ چل جائے گا۔ حاکم علی غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی مولوی کہ تو ہماری زمین پر مدرسہ بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ ارے آپ نے تو زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور زمین نہ آپ کی ہے اور نہ میری، بلکہ وہ زمین سرکار کے نام ہے، اور اب سرکار نے اس پر مدرسہ بنانے کا آرڈر مجھے دے دیا ہے۔ یہ دیکھیے آرڈر کے کاغذات۔ مولوی نے کاغذات نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے، اور اب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھ کر مولوی، اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے نا تو اس زمین کو بھول جا پیارے، جا، ورنہ تجھے بڑا پچھتانا پڑے گا۔ ارے زمین کو کیسے بھول جاؤں جہاں پر بہت بڑا مدرسہ بنانے کا خواب کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس زمین کو بھول جاؤ؟ چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں اس زمین پر مدرسہ بنانے کا خواب تمہارے ساتھ ہی ختم کر دوں گا۔ مجھے اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آج میں مروں گا تو کل کو تو بھی تو مرے گا۔ اتنا سن کر حاکم علی نے زوردار تھپڑ مولوی کے منہ پر جڑ دیا۔ اسی لمحے بہادر علی پیٹرول کا گیلن لے کر آ رہا تھا۔ حاکم علی نے اس کے ہاتھ میں پیٹرول دیکھا تو چیختے ہوئے بولا، پیٹرول کو کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں، ادھر لا میرے پاس، اس مولوی کے اوپر چھڑک دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنا رخ موڑا اور مولوی کی طرف ہو لیا اور اس پر پیٹرول چھڑکنے لگا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ دلاور علی اور بختیار علی نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ سارا پیٹرول مولوی پر چھڑکنے کے بعد تینوں اس سے دور ہٹ گئے اور حاکم علی نے ماچس کی تیلی جلا کر مولوی کے اوپر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مولوی کی دردناک چیخیں فضا کو چیرتے ہوئے دور دور تک جا رہی تھی۔ مولوی مسلسل آگ کی لپیٹ میں جل رہا تھا، اور اب وہ ظالم لوگ وہاں سے اسے جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مولوی کی لاش آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی، اور اس راکھ سے اٹھنے والا دھواں آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ یکدم کہیں سے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، اور زور زور سے درخت ہل رہے تھے، اور بجلی بھی بار بار کڑک رہی تھی۔ پھر اچانک طوفان کا زور ٹوٹا اور برسات شروع ہو گئی۔ ادھر ہائی وے پر موٹر سائیکل دوڑے۔ بہادر علی چلا رہا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور موٹر سائیکل بھی بھیگ چکا تھا۔ اچانک ہی اس موٹر سائیکل خود بخود رک گئی۔ اس نے کئی بار سٹارٹ کی لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوئی۔ لگتا ہے ٹنکی میں پانی چلا گیا ہے، اس سالی کو بھی اسی وقت خراب ہونا تھا۔ اس نے غصہ بھرے لہجے میں کہا اور ایک لات موٹر سائیکل کو ماری۔ ادھر ادھر دیکھا تو بڑے زور و شور سے بارش اور تیز آندھی چل رہی تھی۔ بہادر علی موٹر سائیکل کی ٹنکی ادھر ادھر ہلا رہا تھا، اور آسمان پر بجلی بار بار کڑک رہی تھی۔ اسی لمحے دور ہی سے لمبے تڑنگے قد والا ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے پاؤں سے لے کر سر تک سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور قد نہایت ہی لمبا تھا۔ یہ شخص لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آ کر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سامنے روڈ کی طرف دیکھا کہ بہادر علی اپنی موٹر بائیک کو سٹارٹ کر رہا تھا۔ درخت کے نیچے کھڑا وہ شخص جس نے جو ہی درخت پر اپنا ہاتھ رکھا تو یہ درخت آہستہ آہستہ گرتا ہوا موٹر سائیکل سمیت بہادر علی کے اوپر آ گرا۔ اس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور درخت کے نیچے دب گیا۔ اس وقت بہادر علی کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اسی لمحے وہ شخص بہادر علی کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھ بہادر علی کے پیٹ پر رکھ کر آہستہ آہستہ اپنی جانب کھینچنا شروع کیا۔ اب بہادر علی کی سانسیں آہستہ آہستہ نکل رہی تھیں۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کے دونوں ہاتھ اس کے منہ تک آئے تو بہادر علی چیخا، اللہ بخش، تم! اس کے ہی اس کی آخری سانسیں نکل چکی۔ اب بہادر علی مر چکا تھا۔ اس سائے کے منہ سے کہہ کے بلند ہونے لگے، اور پھر اس نے اس کی پیٹھ میں ہاتھ ڈال کر اس کی آنتڑیاں باہر کھینچ لی
और कहके लगाता हुआ गायब हो गया। उसी वक्त यहाँ पुलिस की गाड़ी और कुछ लोग जमा हो गए। पुलिस और लोगों ने मिलकर बहादुर अली की लाश पर से दरख्त हटाकर एक तरफ कर दिया। सब लोग दरख्त हटाने के बाद बहादुर अली की लाश और मोटरसाइकिल की तरफ देख रहे थे। मोटरसाइकिल तो बुरी तरह टूट फूट गया था और बहादुर अली लाश से खून बहता हुआ बारिश के पानी में मिल रहा था। इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी उतारकर आसमान की तरफ नजरें दौड़ाईं तो आसमानी बिजली बार बार कड़क रही थी। हवा और बारिश भी मुसलसल चल रही थी। ठंडी आह लेने के बाद इंस्पेक्टर बोला, लगता है इसकी मौत तेज आंधी के दरख्त गिरने की वजह से हुई है, लेकिन इसके जिस्म से आंतड़ियों का निकलना, यूं लगता है जैसे किसी ऐसी चीज ने इसको मारा है, जैसे कोई दरिंदा वगैरह हो। इसके चेहरे पर खराशों के निशान हैं और जिस्म में से जैसे अंदर से उधेड़ दिया गया हो। यस सर, मुझे भी यही लगता है, करीब खड़े हवलदार ने कहा। करमदाद, यस सर, इसकी बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखो। दो पुलिस वाले उसकी लाश को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि यकदम उनको एक आवाज सुनाई दी, रुको, मेरी लाश को लेकर कहाँ जा रहे हो? इसे यहीं रहने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो उसकी लाश को गाड़ी में रख चुके थे और गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी थी। बाकी लोग भी वहां से चले गए थे। वाकई मैं मर चुका हूं। बहादुर अली की रूह जो एक तरफ खड़ी उन सबको देख रही थी, पुकार रही थी। वो सोचने लगी, अब वो हर किसी को पुकार रही थी कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। फिर वो पैदल ही चल पड़ा और चलते चलते जब ये रूह वीरान जगह पर गई तो अचानक उसकी नज़र शुमाल की तरफ पड़ी। ये देखकर वो रुक गया कि शुमाल की तरफ वही स्याह साया चला आ रहा था। पाँव से लेकर सर तक स्याह लिबास पहना हुआ था। वो शख्स चलते हुए बहादुर अली की रूह के पास पहुंच गया। रूह ने यह देखा कि उन दोनों की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही हैं। वो उसको देखकर खौफजदा हो गया। ये तो वही है जिसने मुझे मारा है, मेरी जान ली है, मुझे दुनिया से दूर किया है, उसके लबों पर कह कहे थे। वो साया उसको देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। जिस तरह तुमको मारा है, इसी तरह उन सबको मार दूंगा जिन्होंने जुल्मात की इंतहा कर रखी है। उन्होंने मुझे मारा है और मैं उनके लिए इबरत बन जाऊंगा। हाँ, मैं उनके लिए इबरत बन जाऊंगा। बंगले से बाहर कुछ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वगैरह खड़े थे और अंदर बड़ी हैसियत वाले लोग बहादुर अली की लाश पर अफसोस कर रहे थे। सिकंदर, दिलावर और बख्तावर उसकी लाश पर फूट फूट कर रो रहे थे। मुंशी और गामू की आंखें भी अश्कबार थी और रोने वाले तो मुसलसल उसकी लाश पर रो ही रहे थे। उसी लम्हे दरवाजे की चौखट पर मलकुल मौत आ खड़ा हुआ और सामने लाश पर रोने वाले लोगों की तरफ देखकर अफसोस करते हुए बोला, मैं बार बार आऊंगा, एक एक करके तुम सबकी रूह कब्ज करूंगा, तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही भयानक मौत दूंगा तुम सबको। इतना कहकर वो साया वहां से चला गया। रोती आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थी। अचानक हाकिम अली भी यहाँ आ गया और उन सबको रोता देखकर वो गुस्से से बोला, बंद करो ये रोना धोना, शेर होकर तुम लोग बुज़दिलों की तरह रोते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जरा अक्ल से काम लो। इतना कुछ सुनने के बाद उन्होंने रोना धोना बंद कर दिया। मुंशी जी, जी हुजूर, इसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। और फिर कफन का इंतज़ाम कर दिया गया और उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। दिलावर अली कमरे में बैठा कुछ रकम गिन रहा था। यकदम मुंशी आन टपका और सामने रकम गिनती हुई देखकर उछलने लगा। छोटे जागीरदार साहब, मुंशी ने धीरे से पुकारा। उसने सर उठाकर सामने देखा तो मुंशी उसकी रकम को देखकर खुश हो रहा था। ए मुंशी, क्या बात है, ये बेवकूफ़ों की तरह दांत क्यों निकाल रहा है तू? उसने सारी रकम इकट्ठी की। छोटे जागीरदार साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? ये इतनी सारी रकम आपके पास कहाँ से आई? जरा मुझे भी तो पता चले। तेरे बाप के घर से आई है। क्या मेरे पास इतनी रकम नहीं हो सकती? गधा कहीं का, एक दूंगा कान के नीचे। ओह, आप गुस्सा थूक दें छोटे जागीरदार साहब। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछता। चल मुझे ये बता, यहाँ क्यों आया है? नागरी साहब आए हैं आपसे ज़रूरी काम के सिलसिले में। नागरी साहब? उसने अपने दिल में नाम लिया। शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तुम जाओ और उसे यहाँ भेज दो। छोटे जागीरदार साहब, इतना कहकर मुंशी अपनी उंगलियों से पैसे का इशारा करने लगा। उसका ये इशारा समझकर दिलावर ने 10 रुपए का नोट निकाल दिया। ये लो और जाओ, जाकर उसे अंदर भेजो। ये क्या, सिर्फ 10 रुपए? उसने 10 रुपए झट से वापस ले लिए। अच्छा ठीक है,
10 रुपए में ही गुजारा हो जाएगा। मुंशी ने फिर से वो नोट ले लिया और वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद नागरी साहब अंदर आए। अरे आइए आइए नागरी साहब। दिलावर अली उठकर खड़ा हुआ। अरे बैठिए बैठिए, क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? इसके बाद दोनों ही आमने सामने बैठ गए। नागरी साहब ने अपनी जेब से बहुत बड़ी रकम निकालकर उसके सामने रख दी और दिलावर साहब, ये रहा पूरा 1 लाख रुपया। रकम देखकर दिलावर की आंखों में चमक आ गई। अब आप इस रकम को संभाल कर रखना और बाकी का 2 लाख रुपया बाद में देकर वो ज़मीन अपने नाम करवा लूँगा। ठीक है नागरी साहब, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो ये कि आपको मुझ पर कैसे यकीन आ गया? अरे कैसी बातें करते हैं आप दिलावर। आप जैसा शरीफ और ईमानदार इंसान तो ढूंढे से नहीं मिलेगा। आप पर मुझे पूरा यकीन है। तो फिर ठीक है नागरी साहब, जब आप बाकी 2 लाख रुपया दे देंगे तो इस वक्त सरकारी कागजात पर साइन करके वो ज़मीन आपके नाम कर देंगे। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है भाई, चाय वगैरह तो पीकर जाइए। दिलावर साहब, मेरी चाय आप पर उधार रही, अगली बार जब आऊँगा तो फिर पीऊँगा। अब मुझे ज़रा देर हो रही है, ज़रूरी काम से जाना है। अल्लाह हाफिज़। इतना कहकर नागरी साहब चले गए और उसके जाने के बाद दिलावर अली चमकती हुई आंखों से 1 लाख की रकम को देखे जा रहा था। चूहा जाल में फंस गया है। इतना कहकर दिलावर अली मारे खुशी के कहके लगाया जा रहा था। एक दरख्त के नीचे कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। बातों के दौरान ही इलमदीन ने पूछा, भाई फजलदीन, तुम सुनाओ अपनी बच्ची ब्याहने के बारे में क्या सोचा है? हाँ भाई, ब्याह तो करना है उसका, लेकिन अभी वो बच्ची है, 18 साल की उम्र है उसकी। ये भी कोई उम्र होती है? अभी तो मैं उसको 5-7 साल अपनी नज़रों के सामने रखूंगा। जी नहीं चाहता कि अपने दिल के टुकड़े को किसी और के हवाले कर दूं। इतना सुनकर इलमदीन कोई जवाब न दे सका। फजलदीन की बातें सुनकर गुलाम रसूल बोला, भाई बेटियां हर बाप को प्यारी होती हैं, लेकिन उसको 5 साल बिठाने से पहले तुमने कुछ सोचा है कि नहीं कि माशरे वाले क्या सोचेंगे? फलां घर की बेटी अभी तक जवान है, देखने वाले तो यही कहेंगे ना कि लगता है कहीं रिश्ते की बात नहीं बन रही। अरे तरह तरह की बातें बनेंगी। देखने वाले इसमें बदनामी किसी होती है, माँ बाप की। हाँ, और किसकी होती है बदनामी? अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब किसी घर की बेटी जवान हो जाए तो फ़ौरन उसका निकाह कर देना चाहिए, वरना जितने ही साल माँ बाप ने अपनी बेटी को बिठाया तो उतने ही साल का गुनाह उनके सरों पर सवार रहेगा। जब मैंने बेटी की शादी की थी तो उस वक्त उसकी उम्र पूरे 16 साल की थी। आज उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं और अब वो बच्चे की माँ भी बन गई है। फजलदीन तमाम बातें सुनने के बाद सब लोग यही कहने लगे कि गुलाम रसूल की बात बिल्कुल ठीक है, ये ठीक कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद फजलदीन कोई जवाब न दे सका और खामोश रहा। गुलाम रसूल बोला, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है फजलदीन। सब कुछ सुनने के बाद फजलदीन बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो गुलाम रसूल, मैं कल ही जाकर अपने भाई से बेटी के रिश्ते की बात करूंगा। अभी उसने बात खत्म ही की थी कि अचानक यहाँ गामू आ टपका। उसने हाथों में हुक्का उठाया हुआ था। दरख्त के नीचे ये भी उन लोगों के साथ बैठ गया और हुक्का खींचने लगा। गामू को देखकर सबका मूड खराब हो गया। इन सब की कैफियत देखकर गामू बोला, भाई क्या बात है, मुझे देखकर तुम सबके मूड क्यों खराब हो गए? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? अब आ गए हो तो खामोशी से बैठे रहो, एक तो तुम बोलते बहुत हो। इलमदीन ने इतना कहकर सर झटक दिया। गुलाम रसूल बोला, गामू क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारी तबीयत कैसी है और कहाँ से आ रहे हो? गामू ने हुक्के का कश लगाया और मुंह से धुआं निकालते हुए बोला, वो है ना अपने सरदार हाकिम अली, हमारे तो नहीं तुम्हारे ज़रूर होंगे। इलमदीन ने उसकी बात काट कर कहा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। देख इलमदीन, तू खामोश रह, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। अचानक फजलदीन बीच में बोला, हाँ देखो गामू, तुम इस गांव में रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें समझाना हमारा फ़र्ज़ है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस गांव का जागीरदार हाकिम अली गांव वालों पर इंतहाई जुल्म करता है और कई बेगुनाह लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है। इतना कुछ जाने के बावजूद भी तुम उनके यहाँ नौकरी करते हो। अचानक इलमदीन बीच में बोला, अरे ये उसके यहाँ नौकरी से ज़्यादा उन लोगों की खुशामद करता है, तलवे चाटता है उनके। लगता है तुम्हें मौत का मज़ा चखाना पड़ेगा। जागीरदार से कहकर इतना सीधा करूँगा तुझे कि तू याद रखेगा। ये सुनकर फजलदीन ने इलमदीन के कांधे पर हाथ रखा और खामोश रहने का इशारा कर दिया। अरे गामू, तुम एकदम गुस्सा ही कर गए हो, जाने दो।
इस गुस्से को। गलती हो गई, इसके मुंह से ऐसी बात निकल गई। हाँ हाँ ठीक है, समझा देना इसको। जब अगली बार मुझसे मिले तो सोच समझ कर बात करे। अब गामू खुशी से मुस्कुरा दिया। आखिर हम भी तो कोई आम आदमी नहीं हैं। गामू खुशी के मारे कह के लगाता हुआ वहां से चला गया। देखा इलमदीन कैसे ये अकड़ रहा था। फजलदीन ने कहा, जब तक जागीरदारों का हाथ इसके कांधे पर है ये इसी तरह अपनी अकड़ दिखाएगा। हाँ इलमदीन तो बिल्कुल ठीक कहता है, वरना इस बुज़दिल के सामने कुत्ता भी भौंक पड़ता था तो उसकी टांगें कांपने लगती थीं। इलमदीन चूंकि गुलाम रसूल से मुखातिब होकर बोला, इस गांव में आप नए नए आए हैं ना, यहाँ के माहौल से आप नावाकिफ हैं। ऐसे लोगों को मुंह लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। हाँ दीन बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, बल्कि मैं भी यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये शख्स जालिम जागीरदार का बहुत बड़ा चमचा है। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके गांव के किसी न किसी शख्स को जागीरदार के जाल में फंसा ही देता है और फिर वो उसके हाथों बेगुनाह मारा जाता है। फजलदीन की बातें सुनकर गुलाम दीन बोला, फिर तो ये गामा मौजा जागीरदार का बहुत बड़ा चुगलीखोर हुआ। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। लो भाई नमाज का वक्त हो गया है, चलिए आप लोग भी मेरे साथ नमाज पढ़िए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर इलमदीन और फजलदीन गुलाम रसूल के साथ चल दिए। वहाँ कुछ लोग और भी थे जो नमाज के इंतज़ार में बैठे थे। नमाज अदा करने के बाद गुलाम रसूल अपने घर आ गया। ये लें आपके 2 लाख रुपए पूरे हो गए। नागरी ने दिलावर अली को कहा और कागजात उसके सामने रख दिया। उसने 2 लाख हाथ में पकड़ ली और एक तरफ चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में पिस्तौल था। नागरी उसके हाथों में पिस्तौल देखकर कांप गया। ये क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब इन पैसों के साथ तुम्हारी जिंदगी का खेल भी खत्म। इतना कहकर उसने उस पर फायर कर दिया जिसकी गूंज पूरी हवेली में उठी। इसके बाद उसके साथ साथ दिलावर अली के कहकहे भी गूंज रहे थे। एक शराब का गिलास उसने अपने हलक में डाला और मुंशी से कहा, इसकी लाश को कहीं बाहर फेंकवा दो। इसकी लाश को लेकर बाहर चला गया और शराब के नशे में धुत पड़ा रह गया कि उसके सामने एक स्याह साया आ गया। उसने दिलावर अली को पकड़ लिया और उसकी हैबतनाक शक्ल देखकर वो कांप कर रह गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अल्लाह बख्श तुम। उसके बाद उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली। हाँ लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला भी वहाँ कोई न था। उसकी सांसें खींची जाने लगीं। उसके सामने वो सब चेहरे घूमने लगे जिन पर उसने जुल्म ढाए थे। इसके बाद उसकी लाश एक जगह फर्श पर मौजूद थी। साय के मुंह से कहकहे फूट रहे थे। उसने उसके पेट में हाथ डालकर उसकी भी आंतड़ियां बाहर खींच लीं और उनको हाथ में पकड़े कहकहे लगाया जा रहा था और फिर कहके लगाता हुआ गायब हो गया। जाते जाते उसके मुंह से वही बात गूंज रही थी कि मैं इन जालिमों के लिए मौत बनकर आया हूँ। एक एक करके सबको मार दूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि इनकी मौत को देखकर हर कोई कानों को हाथ लगाएगा। मैं इनके लिए इबरत बन जाऊंगा। हाँ मैं इनके लिए इबरत बन जाऊंगा। उसकी मौत पर हवेली में कोहराम बरपा था। खुद हाकिम अली भी आज रो दिया था। कफन पहने दिलावर अली बिल्कुल अकड़ा मरा पड़ा था। पूरा कफन उसके खून से सुर्ख हो रहा था। एक खौफनाक चीख वहां फैली हुई थी। उसको दफना दिया गया। ये कौन हो सकता है जिसने मेरे 2 प्यारों को मारा है? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका खात्मा कर दूंगा। लेकिन वो अंदर कमरे में कैसे घुस जाता है? वो किसी को नजर क्यों नहीं आता? हाकिम अली एक जगह इन्हीं सोचों में खोया हुआ था और फिर यकदम उसको ख्याल आया कि लोग क्या कहेंगे कि हाकिम अली परेशान हो गया और वो अंदर से टूट गया। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं टूट सकता। मैं मौत से लड़ सकता हूँ। हाँ मैं मौत से लड़ सकता हूँ। जहाँ उसकी मौत पर हवेली में शोक तारी था वहीं गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोगों को यकीन हो गया था कि उनके जुल्मात की इंतहा होने की वजह से जल्द ही ऐसी मौत मरेंगे ये जिस तरह 2 मरे हैं। और अब उनके दिलों में कुछ सुकून था। जो कोई भी है, जो भी उनकी जाने ले रहा है, वो गांव वालों का हमदर्द है। सरदार जी, गामू बोला। हाँ बोल गामे बोल, क्या कहना चाहता है? ये इलमदीन और फजलदीन आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि आप किसी की भी ऊंची आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते और जो कोई भी बोले उसकी सांसें खींच लेते हैं। इसके बावजूद वो गांव वालों को भड़का रहे हैं। गामू की ये बात सुनकर वो आपे से बाहर हो गया। उसकी ये हिम्मत कि मेरे बारे में बातें करे। साथ ही उसने सिकंदर को बुला लिया और कहा कि इलमदीन की जिंदगी की आज आखिरी रात होनी चाहिए। सिकंदर के मुंह से कहका निकला और बोला, हाँ,
ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और फिर एक भयानक मौत इल्मदीन के लिए तैयार थी। उन्होंने उस हवेली बुलाकर ऐसी मौत मारा कि उसकी रूह काम जाए। उसकी लाश को दूर वीराने में फेंक दिया गया। सिकंदर की मौत पर जश्न मनाने के लिए शराब का गिलास हाथ में पकड़े हुए था। वो अब तक 3 गिलास पी चुका था और अब चौथा जो वो पकड़े हुए था, उसको अपने सामने एक स्याह साया दिखाई दिया। उसको देखते ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास नीचे गिर गया, किरचियों में बट गया। उसने भागना चाहा, लेकिन साय ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दीवार के साथ दे मारा और चेहरे पर नकाब हटा दिया। अल्लाह बख्श, तुम। उसके मुंह से एक घुटी घुटी आवाज निकली और इसके बाद वो कुछ भी बोल ना सका। साय ने उसको बोलने का कोई मौका ही ना दिया। उसकी सांसें रुक चुकी थी, आंखें खुली हुई थी, पेट फटा हुआ था और फर्श पर उसका खून बिखरा पड़ा था। वो साया गायब हो चुका था। दूसरे दिन हवेली में कोहराम था। सिकंदर की मौत ने सबको अफसरदा कर दिया। बख्तावर अली पर एक सख्ता तारी था। उसको यूं लग रहा था कि कोई उसको मारना चाहता है। उसको हवेली से खौफ आने लगा। हर तरफ वही साया दिखाई दे रहा था जो मौत बनकर उनके सरों पर नाच रहा था। वो कौन था? जो कोई भी जानता था। अगर कोई जानता तो वो मरने वाला होता। वो इसको आखिरी बार देखता था। इसके बाद उसकी सांसें रुक जाती। बख्तावर अली, मैं अब भी कहता हूँ कि लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे, वरना तुम भी वैसी ही मौत मारोगे जैसे तुम्हारे पिछले मरे हैं। फजलदीन ने हवेली के गेट के सामने बख्तावर अली को परेशान देखकर कहा तो आग बबूला हो गया। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे ऐसा कहो? तुमको जिंदगी प्यारी नहीं? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमको भी ऐसी ही मौत मारूंगा जैसी मौत इल्मदीन को मारा है। फिर क्या था, रात होते ही उसके आदमी फजलदीन को उठाकर हवेली ले आए और उसको ऐसी मौत मारा कि वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसको मारने के बाद उसको यकीन हो गया कि अब उसकी मौत होने वाली है। वो भी उस साय के हाथों मरने वाला है जिसने मेरे भाई और चचा को मारा है। ये मैंने क्या कर दिया? वो डरते हुए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसको कुछ भी महसूस ना हुआ। 2 दिन तक वो सो न सका। मौत का खौफ उस पर तारी रहा और मौत भी उसके सर पर मंडला रही थी। वो अपने बिस्तर पर मौजूद था कि सामने वाला दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और फिर उसको एक साया दिखाई दिया। उसको देखते ही वो चीखने वाला था कि उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं बख्तावर, नहीं, अब तू कुछ भी नहीं बोल सकेगा। तेरी जिंदगी का भी खेल खत्म। तू भी वैसी ही मौत मरेगा जिस तरह दूसरे मरे हैं। एक एक को मारूंगा। इतना कहकर उसने उसकी सांसें खींच ली और वो तड़प कर रह गया। इसके बाद उसके पेट में हाथ डालकर उसकी भी आंतड़ियां बाहर खींच ली। पूरा बिस्तर उसके खून से सुर्ख हो रहा था। इस पर उसके मुर्दा लाश पड़ी हुई थी। उसकी मौत के बाद हाकिम अली टूट कर रह गया, जबकि गांव वालों ने खुशी का जश्न मनाया। वो बहुत खुश थे और उनके चेहरों पर रौनकें बहाल थीं। जिस तरह हवेली वाले गांव वालों की मौत पर कहके लगाते थे, बिल्कुल इसी तरह गांव वाले भी उनकी मौत पर कहके लगा रहे थे। हवेली में एक कोहराम बरपा था। हवेली की औरतें भी कांप कर रह गई थी। वो जानती थी कि उनके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो जो हवेली में होता वो सब देखती, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि वो उनका रास्ता रोकती, बल्कि उनके दिल भी सख्त हो गए थे। वो भी जुल्म में बराबर की शरीक थी। हवेली सुनसान दिखाई देने लगी। हाकिम अली खामोश खामोश रहने लगा। उसे मालूम हो गया था कि जो कुछ वो कर रहे थे उसका अंजाम भी पाते जा रहे थे। एक रात वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसको यूं लगा कि जैसे उसके कमरे में कोई आया है। वो डर गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई ना दिया। फिर उसको यूं लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने देखा तो एक तरफ उसको अल्लाह बख्श दीवार के साथ खड़ा दिखाई दिया। अल्लाह बख्श, तुमको तो हमने मार दिया था और तुम? उसके मुंह से एक कहकहा बुलंद हुआ। हाँ, तुमने मुझे मार दिया था। मैं मरा हुआ इंसान हूं, लेकिन तुम लोगों की मौत बना मैं यहां हवेली में ही घूम रहा हूं। जब तक तुम लोगों में एक भी जिंदा है, मुझे भला कैसे सुकून मिल सकता है? मुझे तो सुकून तुम लोगों की मौत ही पहुंचा सकती है। मैंने कहा था ना कि मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा। सो मैंने कर दिया। अब तेरी बारी है। हाँ हाकिम अली, अब तेरी बारी है। इतना कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा नहीं। अल्लाह बख्श, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो कांपते हुए बोला। लेकिन अल्लाह बख्श के हाथ उसकी गर्दन को अपनी लपेट में ले चुके थे। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। धीरे धीरे उसका जिस्म ठंडा होने लगा। उसकी मौत के साथ ही अल्लाह बख्श के मुंह से कहके गूंजने लगे
اور وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ ایک پھونک اس نے حویلی کی طرف منہ کر کے ماری۔ حویلی کو آگ لگ گئی اور آگ ایسی لگی کہ اس کو کوئی بھی بجھا نہ سکا۔ جو بھی اس میں موجود تھا سبھی آگ میں چلنے لگے۔ ان میں ایک گامو بھی تھا اور وہ سب بھی تھے جوان جو ان کے اشاروں پر چلتے تھے، جو گاؤں والوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے سامنے لاتے تھے اور ان کی موت کا تماشا دیکھتے تھے۔ حویلی کی آگ نے پورے گاؤں کو روشن کر دیا۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر موجود تھی اور پھر سب گاؤں والوں نے دیکھا کہ کوئی انسانی جسم اوپر ہوا میں اڑتا ہوا بلند ہو رہا ہے۔ ان سب نے اس کو پہچان لیا تھا۔ وہ اللہ بخش تھا۔ ہاں، اللہ بخش، جس کو بے قصور مار دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔